गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। डीएलएड 2018 पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था छात्रों के लिए समाचार पत्र क्यों आवश्यक है। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं, जैसे राजनैतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेल कूद पृष्ठ आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं, जैसे संपादकीय लेख, आलेख, समसामयिक चर्चाएं आदि। अखबारों के माध्यम से छात्रों को जो ज्ञान होता है, जैसे समसामयिक घटनाओं की जानकारी होती है, कुछ राजनैतिक जानकारी भी होती है, कुछ सामाजिक जानकारी भी अखबारों के माध्यम से छात्रों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए छात्रों को समाचार पत्र की अति आवश्यकता होती है। समाचार पत्र को पढ़ना चाहिए छात्रों को, और अपने अध्यापक को भी चाहिए कि अपने छात्रों को समय समय पर कटिंग, समाचार पेपर्स की कटिंग को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसे कुछ आवश्यक चीजें जो निकलती हैं उनको एक कटिंग करके नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाना चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अगर आए तो वह देख सकता है और पढ़ सकता है, उसकी जानकारी वह प्राप्त कर सकता है। देखा गया है कि बिजनेस पृष्ठ भी पेपर्स में बहुत से आते हैं, जैसे किसका क्या रेट है, मार्केट का रेट अक्सर देखा गया है समाचार पत्रों में डे बाय डे, प्रत्येक दिन वो निकलता रहता है। उसकी भी जानकारी छात्रों को हो जाती है। और शैक्षिक पृष्ठभूमि भी आता है, जिससे शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें पेपर्स के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। छात्रों को कोई भी सूचना अगर देनी होती है तो समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए पेपर पढ़ना, समाचार पठन अति आवश्यक होता है। खेल कूद भी, समाचार के माध्यम से खेल कूद की भी जानकारी मिलती है। जैसे जब भी छोटे छोटे बच्चों को अधिकतर जब पढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो खेल विधि से भी पढ़ाया जाता है, और उन खेल को ज्यादा से ज्यादा, जैसे जब अध्यापक बताता है तो जो समाचार पेपर्स में आते हैं उनको अगर वह छात्र देखता है और पढ़ता है तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ सामाजिक चर्चाएं भी पेपर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, अखबारों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। समाज में क्या हो रहा है, किस स्थान पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। तो समाचार पत्र अति आवश्यक होता है हर व्यक्ति के लिए, छात्रों के लिए भी यह आवश्यक है। कुछ टाइम छात्रों को अवश्य अखबार को देना चाहिए। अखबार में जहां एक ओर ज्ञान का खजाना होता है, वहीं दूसरी ओर देश, समाज और राष्ट्र की समसामयिक स्थितियों का पता भी लगता है। जैसे समाचार पेपर से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको ज्ञान का खजाना भी कहा जाता है। तो यह जो है, अगर देखा जाए तो इसको ज्ञान के अलावा, जैसे ज्ञान तो प्राप्त ही होता है, लेकिन ज्ञान से हट करके सामाजिक स्थितियों का भी पता लगता है कि किस स्थान पर क्या स्थिति है, आज के हमारे समाज में कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, इस सब की जानकारी हो जाती है। अखबार में व्यापारियों को अनेक क्रय और विक्रय संबंधी मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास का ज्ञान भी होता है। जैसे देखा जाता है कि जो व्यापारी वर्ग हैं उनको कैसे, मतलब सूचना भी
प्राप्त होती है कि कुछ कार्य को जब बिक्री कुछ सामानों को जब बिक्री वो करते हैं, तो क्या रेट है, किस रेट में हमको आज विक्रय करना है, किस रेट में हमको क्रय करना है, इससे उनका जो है नफा, लाभ और हानि होती रहती है। तो यह अखबारों के माध्यम से बिजनेस के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अनेक नूतन जानकारियां प्रकाशित होती रहती हैं। खेल के महत्वपूर्ण समाचार भी प्रकाशित होते हैं। जैसे खेल का जो भी खेल कहीं पे अगर होता है तो उसकी भी जानकारी अखबारों के माध्यम से प्राप्त होता है और छात्रों तक वह अखबारों के माध्यम से छात्रों तक सारी जानकारियां पहुंचती हैं और वह छात्र उन अखबारों के माध्यम से उसकी जानकारी करता है और ज्ञानार्जन करता है और अपना ज्ञान विकसित करता है। ऋतु प्रकाशित होते हैं और ऋतु के अनुसार स्वास्थ्य चर्चा के लघु लेख भी छपते हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ऋतुएं होती हैं, अलग अलग जो ऋतुएं होती हैं, वह उन ऋतुओं के बारे में भी जानकारी अखबारों के माध्यम से प्राप्त होती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे अखबारों के माध्यम से यह निकलता है अखबारों में कि किस जगह पे बारिश होगी, किस जगह पे बारिश नहीं होगी, मौसम विभाग की जानकारी हो जाती है, ऋतु की जानकारी हो जाती है। तो यह अखबारों के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अखबारों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। अखबारों में निकली हुई अच्छे लेखों को जो प्रकाशित होता है, उन लेखों को अपने छात्रों तक अध्यापक को पहुंचाना चाहिए। अध्यापक को अपने शिष्यों को अखबार की विभिन्न महत्वपूर्ण कटिंग को यथोचित साज सज्जा के साथ कक्षा में ले जाकर विद्यार्थियों को दिखानी चाहिए। अभी हमने बताया ना कि जैसे अध्यापक को क्या करना चाहिए, जैसे अखबार में अगर कुछ निकला हुआ है तो उसकी कटिंग करनी चाहिए और कटिंग को बाकायदे बढ़िया से एकदम उसको सुसज्जित करके अपने कक्षा में ले जाना चाहिए और अपने छात्रों के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए, उसे बताना चाहिए इसका क्या मतलब है, यह जो निकला है इससे क्या ज्ञान आपको प्राप्त होता है। और यह छात्रों को बताने के बाद नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र उस दिन क्लास में उपस्थित न हुए हो वो छात्र अगले दिन उसका अवलोकन कर ले और उसकी जानकारी हासिल कर ले। तो इसलिए अखबारों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ समय हमें अखबारों को अवश्य दिया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अखबार के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। जब आप उसकी कटिंग को ले जाकर के छात्रों के बीच में प्रस्तुत करेंगे तो जब वह छात्र देखेगा, देखने के बाद उसको अखबार पढ़ने की रुचि उत्पन्न होगी और वह खुद ही प्रयास करेगा कि हम इस अखबार को कहाँ से पाएं कि इसका अवलोकन हम कर लें, इसको हम पढ़ लें, इसको वह ढूंढ करके पढ़ेगा और धीरे धीरे वह जो है अखबारों के प्रति उसका लगाव हो जाएगा और अखबार वह पढ़ने लगेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अखबार की ज्ञानवर्धन बातों को प्रतिदिन पढ़ना एवं समझना चाहिए। जैसे छात्र जो जाते हैं, पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ अखबारों को भी उनको पढ़ना चाहिए। प्रत्येक दिन उन अखबारों को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसमें जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं उसका अध्ययन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका उस पेपर की कटिंग रख लें या पेपर ही अपने पास रख लें, समय आने पर उसको फिर से देख लिया जाए। इसके लिए यह जो है अखबार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को जो जानकारियां उसमें दी जाती हैं उस जानकारियों को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए अध्यापक के द्वारा छात्रों को
या प्रेरित किया जाना चाहिए कि आप अखबार को पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह बताना चाहिए जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, उनको उनका अध्ययन छात्रों को अवश्य करना चाहिए। आज बस यही, धन्यवाद।